कंप्यूटर मार्केट सारी क्लियर कर दी है और कुछ इन्होंने मियाँ साहब ने, सदर साहब ने टाइम लिया है, कत्ल की धमकियां दी हैं किसी आदमी, उस पर हम FIR देने लगे हैं। ठीक है, धमकियां भी मिली हैं आपको? कमिश्नर साहब पीछे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो FIR हमने दे दी है। 4 हॉस्पिटल की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उनके पास किसी सिंगल एक बाइक की पार्किंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त, आपका भाई नवीद अहमद चौहान। आज मैं गुजरांवाला की मेन मार्केट, सिविल मार्केट, मुनीर चौक कंप्यूटर मार्केट मौजूद हूँ। गुजरांवाला में पूरे गुजरांवाला जायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं मेन मार्केट, सिविल मार्केट, कंप्यूटर मार्केट में जायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। यहाँ कारपोरेशन की जानिब से रहमत अंसारी साहब की जानिब से यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। जो यहाँ पर जायज तजावजात थी, रेडियाँ वगैरह लगाई गई थी, उनको उठवाया गया है। हमारे साथ रहमत अंसारी साहब भी मौजूद, आइए इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? तबीयत अल्लाह पाक का शुक्र जनाब चौहान साहब, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो आप पूरे शहर गुजरांवाला में नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या ये जो बाहर रोड पे उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा? सर आप ये देखें, गोंदला अड्डा से शुरू हुए हैं, उसका सारा उधर से हमने किया है और GT रोड पूरे शहर में बाहुकम कमिश्नर साहब लाइनें लगा दी गई हैं और कुछ अर्से के बाद जब कमिश्नर साहब हुक्म देंगे, जो लाइनों से आगे होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज ये कंप्यूटर मार्केट सारी क्लियर कर दी है और कुछ इन्होंने मियाँ साहब ने, सदर साहब ने टाइम लिया है कि हम कल तक ये सारा तजावजात ख़त्म करवा देंगे। अगर ये ना करवाएंगे तो उन्होंने कहा जी कल आप खुद कर दें। ये मियाँ साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि जो नजायज जो रह गया वो आरसी रह गया है वो कल तक हम क्लियर करवा के आपको दिखाएंगे। इधर को कार सरकार और कत्ल की धमकियां दी हैं किसी आदमी, उस पर हम FIR देने लगे हैं। ठीक है, धमकियां भी मिली हैं आपको? अच्छा, मैं देख रहा हूँ जो इधर बख्ता वगैरह लेता है, जैसे गोंदला अड्डा में आपने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, वहाँ पे एक नामी गिरामी शहरी का वो बत्ता भी लेता है वहाँ पे, तो आपको कत्ल की धमकियां भी मिलती होंगी। आप क्या इसके लिए करते हैं कि आपने बस उठा लिया सर पे, अब करेंगे? बस कमिश्नर साहब पीछे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो FIR हमने दे दी है। अच्छा, वो जमान भट्ट साहब के पास है, आप लेनी चाहें तो आपके ग्रुप में फेंक देते हैं, तो दूसरी अभी जाके देने लगे हैं। इंशाल्लाह ये करेंगे, कल ये सीढ़ी भी तोड़ेंगे। या बेड़ा ठान लिया, करना ही करना है बस जब तक कमिश्नर साहब कहेंगे। जी, हमारे साथ मियाँ साहब भी मौजूद हैं, कंप्यूटर वेंडर एसोसिएशन के सदर भी हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मियाँ साहब, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा मौका लेने के लिए मकसद में आखिर कामयाब हो ही गए। जी, ये जिद्दोजहद जो हमने तकरीबन पिछले 2 साल से शुरू की थी, अपने पुरअमन तरीके से सारे मामला को कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज इंतज़ामिया जागी है और हम कमिश्नर साहब का, डिप्टी कमिश्नर साहब का, CO साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस दरीना मसले को हल किया है और कंप्यूटर मार्केट की जितनी भी इंटरेस्ट हैं, दाखिली रास्ते हैं, उनको क्लियर करने के लिए हमारे साथ तावन किया है। ठीक हो गया। अच्छा मियाँ साहब, ये तो हो गया आपके इंटरेस्ट का रास्ता। ये जो अपना हॉस्पिटल्स वालों की पार्किंग नहीं है, इनके जो आते हैं पेशेंट आते हैं, उनकी वजह से ये ट्रैफिक जाम रहने का मामूल बन गया है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हमने उनसे भी काफ़ी इस हवाले से मुज़ाकरात भी किए हैं, उनके दरख्वास्त भी की है कि यहाँ देखिए, ये मुनीर चौक बहुत बड़ा एक हब है हॉस्पिटल का। यहाँ 4 हॉस्पिटल की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उनके पास किसी सिंगल एक बाइक की पार्किंग नहीं है। तो ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी देखना चाहिए, इसको कमिश्नर साहब को भी देखना चाहिए, और ये जो नाजायज़ यहाँ पार्किंग बनी हुई है उसके हवाले से भी हम कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि उसके हवाले से भी देखिए, मैं देखता हूँ अक्सर मेरा आना जाना होता है, साथ ही मेरा ऑफिस भी है, कि इधर हम आते हैं, एक 1122 की एम्बुलेंस खड़ी है, एमरजेंसी पेशेंट में आखिरी सांसों में है, उसको फ़ौरन रेस्क्यू चाहिए। इधर इनकी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम रहने का मामूल है। जब आपके इनके साथ मुज़ाकरा, तुम्हें इनका क्या कहना है, क्या कहते हैं ये? असल में सर ये है कि ये इदारों का काम है। हमने कमिश्नर साहब को सारी चीज़ें लिख के दी हैं, बाई रिटर्न दी हैं, एप्लीकेशन में सारी चीज़ें मेंशन की हैं, तस्वीर के साथ भेजा है। अब हम इदारों से ये दरख्वास्त करते हैं कि इदारे हरकत में आएँ और ये सारे जो तजावज़ात हैं इनका ख़ात्मा करें। ये देखा जी, आपने सुना, मास्टर रहमत अंसारी साहब भी मौजूद थे और अब ये मियाँ साहब GCVA के गुजरांवाला वेंडर्स कंप्यूटर एसोसिएशन के सदर भी मौजूद थे। आपने इनकी भी बात सुनी। इनका कहना है कि हमने ये बेड़ा ठान लिया, हमने ये जो हमारी कंप्यूटर मार्केट की इंटरेस्ट बंद की हुई थी, हमने इसको हर हाल में खुलवाना था। अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया है, इन्होंने ये अपनी इंटरेस्ट की भी खुलवा ली है। और ये जो रहमत अंसारी साहब की भी बात सुनी है आपने, उन्होंने भी यही कहा कि बेशक जो मर्जी कत्ल की धमकियां भी मिलती हैं, हमें बहुत ज़्यादा फ़ोन के ऊपर कॉलें भी की जाती हैं कि ऐसा ना करें, आपको उठा लिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। उनका भी यही कहना है कि
जो मर्जी हो जाए, हमने ये बेड़ा ठान लिया, हमने नजायज़ तजावज़ात ख़त्म करवानी है। और मियाँ साहब का भी यही कहना है कि मैंने बारहा कमिश्नर साहब को भी दरख्वास्त दी है, ये जो नजायज़ पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, ये इनके जो कंप्यूटर मार के रास्ता बंद करते हैं, इनको भी बारहा कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दी है, मगर उन पर कोई अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। इनका यही मुतालबा है कि इन पर अमल दरामद करवाया जाए, ये नजायज़ तजावज़ात, नजायज़ पार्किंग स्टैंड को ख़त्म करवाया जाए। अस्पताल वगैरह की ये जो एम्बुलेंस वगैरह के रास्ते रोकते हैं, इनके पेशेंट्स के आने की वजह से जो रास्ते रुकते हैं, इनको भी कोई इनका हल किया जाए, इनको कोई सद्देबाब किया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।